सभी साथियों को कांकरन भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो गलती से भी चैनल और वीडियो को स्किप करने की गलती मत कर देना, अन्यथा की स्थिति में आपके हाथ से क्या क्या स्किप हो जाएगा फिर हमारी कोई गारंटी ना होगी। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक वीडियो आपके समक्ष आते रहें और आप अच्छे से सीखते रहें। तो साथियों, आपका ज्यादा समय खराब ना करते हुए चलते हैं हम आज के अपने मुख्य टॉपिक की तरफ, जो लिखा है हमने ग्रीन बोर्ड भाईजान के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक और विषय है सीटेट 2025-26 गणित मैथ्स यानी कि मैथमेटिक्स, और इसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं सन्निकट संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अप्रोक्सीमेट नंबर। तो साथियों, सन्निकट संख्या, अप्रोक्सीमेट नंबर, ये सन्निकट क्या होता है, पहले तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सन्निकट यानी कि सबसे निकट, सन्निकट यानी कि सबसे निकट। अब आपसे पूछा जाए या मैं आपको बताना चाहूं या आप मुझसे पूछें कि भाई कांकरन साहब या कांकरन भाई, आपके सबसे निकट कौन है, यानी आपके सन्निकट कौन है, तो मैं आपसे कहूंगा मेरे सन्निकट इस समय चौक है या ये माइक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप मेरी वर्तमान स्थिति में पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मेरे सन्निकट जो है चौक है। अगर आप पूछें कि आपके सन्निकट बोलने वाली कौन सी वस्तु आपके सन्निकट है, तो मैं कहूंगा बोलने वाली सन्निकट वस्तु या जिस पर हम बोल रहे हैं वह सबसे सन्निकट वस्तु मेरे ये माइक है। फिर आप मुझसे पूछें कि लिखने वाली, जिससे हम लिख रहे हैं या लिखते हैं, वह आपके सन्निकट कौन सी वस्तु है, तब मैं आपसे कहूंगा लिखने वाली वस्तु मेरे सबसे निकट या सन्निकट चौक है। फिर आप मुझसे पूछें कि जिस पर हम लिखते हैं या लिखने वाला सबसे निकट आपके क्या है या सन्निकट क्या है, तब मैं आपसे कहूंगा लिखने वाला या जिस पर हम लिखते हैं वह मेरे सन्निकट है ग्रीन बोर्ड। तो समझ गए सन्निकट। अब मान के चलिए आप मुझसे पूछें कि आपके जीवन में सन्निकट कौन है, तो मैं आपसे कह सकता हूं मेरे जीवन में सन्निकट यानी कि सबसे निकट मेरी बेटी है, या मैं कह सकता हूं बेटा है, या मैं कह सकता हूं मेरा भाई है, या मैं कह सकता हूं मेरी पत्नी है, या मैं कह सकता हूं मेरी माता है। लेकिन रियलिटी में मेरे लाइफ में सबसे निकट या सन्निकट मेरी बेटी है, जिससे मैं प्रेम करता हूं। ठीक, अब मान के चलिए किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके सन्निकट कौन है, यानी कि आपके सबसे निकट कौन है, तो हो सकता है वो कहे कि मेरे सन्निकट मेरी माता जी हैं। ठीक, या किसी और से पूछा जाए कि आपके जीवन में सबसे सन्निकट कौन है, तो वो कह सकता है कि मेरे जीवन में सन्निकट यानी सबसे निकट मेरा मित्र है। या किसी से भी पूछा जाए कि आपके सन्निकट कौन है, तो हो सकता है वो किसी वस्तु का भी नाम ले सकता है। या मैं पूछूं कि आपके भौतिक वातावरण में आपके इस समय कौन सन्निकट है, तो हो सकता है वो कह दे जो भी उसके आसपास वस्तु हो और जो सबसे निकट हो, तो कह सकता है वो कि मेरे सन्निकट इस समय ये पेड़ है, या ये वस्तु है, या ये बाइक है, या कोई भी जो उसके आसपास होगी वो उसका नाम ले देगा जो उसके निकट होगा। ठीक, अब देखिए, अगर पूछा जाए कि भाई आपके मकान के सन्निकट कौन है या किसका मकान है, तो मैं क्या कहूँगा मेरे सन्निकट मेरे इन पड़ोसी का मकान है। यानी कि जो आपके निकट होता है वही सन्निकट होता है। समझ गए ना। तो आप सन्निकट का अर्थ समझ गए होंगे, आशा करता हूँ अच्छे समझ गए होंगे। अगर किसी प्रेमी से पूछा जाए कि आप बताइए कि आपके सबसे निकट कौन है, तो वो कहेगा कि मेरे सबसे निकट इस समय मेरे दुश्मन हैं। फिर आप उससे पूछें कि चलो ये बताइए आपके दिल के यानी कि आपके हृदय के सन्निकट कौन है, तो वो कहेगा कि मेरे हृदय के सन्निकट यानी मेरे हृदय या दिल के सन्निकट सबसे निकट मेरी प्रेमिका है।
तो आशा करता हूं आप सन्निकट का अर्थ समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब इस शब्द पर ही हमने कुछ सवाल दिए हैं गणितीय भाषा में, तो इन सवालों पर हम चर्चा किए लेते हैं। तो सन्निकट का आप अर्थ समझ गए, उसी के आधार पर गणित में ये सवाल लेकर मैं आया हूं जो सीटेट की परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ सवाल जो लिखा है पहला, वो क्या है, 37,431 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। देखिए, मैंने भी आपको बताया, आपके आसपास इस समय सन्निकट कौन है, या आपके दिल के सन्निकट कौन है, या आपके जीवन में सबसे सन्निकट कौन है, या सबसे निकट कौन है। तो आप समझ गए थे, दिल के निकट आपका कोई भी हो सकता है, मित्र या कोई भी, परिवार के निकट आपके कोई मित्र या पड़ोसी हो सकते हैं। समझ गए यहां तक। तो इसी प्रकार ये इस सवाल में पूछ रहा है, इस संख्या में पूछ रहा है का सन्निकट हजारवां मान। तो यह पॉइंट वाली बात क्या है, ये पूछ क्या रहा है, हमें उसे देखना है। देखिए, ये पूछ रहा है हजारवां मान, तो पॉइंट की बात यहां यही है। तो हमें ध्यान देना है हजारवां मान पर। ठीक, हजारवें मान पर कैसे ध्यान देना है, देख। अब ये जो संख्या दे रखी है और ये हजारवां मान पूछ रहा है, तो इस संख्या पर आ जाएंगे। अब आप इकाई, दहाई, सैकड़ा तो जानते हैं, उसी आधार पर इसमें हजारवां खोजिए, यानी इसका स्थान खोजिए पहले कहाँ है। ठीक, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पर है यहाँ 7। यहीं से निकलेगा इसका उत्तर। कैसे, देखिए, अब जब हजारवां स्थान वो पूछे, या सैकड़ावां स्थान वो पूछे, या दहाईवां स्थान पूछे, या इकाईवां स्थान पूछे, या बड़ी संख्या है तो 10,000वां स्थान पूछे, या और बड़ी है तो लाखवां मान पूछ सकता है, वो कोई सा भी मान पूछे, आप पहले इकाई दहाई करके उस स्थान पर या उस मान पर पहुंच जाइए। पहले उस स्थान पर जब आप पहुंच जाएंगे, जैसे ये हजारवां मान पूछ रहा है तो हम आए थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हजारवां पूछ रहा है तो हम हजार पर आ गए, और हजार पर खड़ा है आपका 7, तो यही देना है ध्यान। अब 7 पर आके हमें क्या करना है, हमें एक कदम आगे जाना है, एक कदम हमें आगे की तरफ जाना है। ठीक है, इधर की तरफ, गणितीय भाषा नहीं बता रहा मैं, व्यावहारिक भाषा बता रहा हूं। हमें व्यावहारिकता में एक कदम आगे की तरफ जाना है, इधर की तरफ। किधर, इधर की तरफ। तो जब हम एक कदम यहां से यहां आए तो यहां लिखा है 4। ठीक, यही देना है ध्यान। कैसे, देखिए, इन सवालों को निकालने के लिए एक हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। वो ट्रिक क्या है कि हम ले लेते हैं 5, और ये जो 5 है ना, यही ऐसे सवालों का होता है आधार। आधार है 5, और हर ऐसे सवाल में आधार 5 ही माना जाएगा, और 5 के आधार पर ही ये सवाल हल किया जाएगा। और ध्यान क्या देना है, जिस स्थान को पूछे उस स्थान के एक कदम आगे की तरफ चले जाइए, और वहीं जाके देखिए क्या वहां 5 है, क्या 5 से कम है, क्या 5 से ज्यादा है। अब देखिए, इसमें ये नियम है, अगर वहां 5 है या 5 से अधिक है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, तो हम चले जाएंगे आगे की तरफ, हम उधर पूर्णांक कर देंगे आगे की तरफ। ठीक, अगर वहां 5 से कम है, 5 है या 5 से अधिक है तो आगे चलेंगे, और 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, फिर चाहे वो 4 है, चाहे 3 है, चाहे 2 है, चाहे 1 है, तब फिर हम आएंगे पीछे की तरफ, फिर हम उधर पूर्णांक करेंगे उसका पीछे वाला। ठीक, कैसे, देखिए, ऐसे ध्यान से देखिए। अब यहां है हजारवें स्थान पर 7, और यहां है आपका 4। ठीक, यानी कि 5 से कम, ये है 5 से कम। ठीक, जब ये 5 से कम है तो भाई साहब ये वाली ट्रिक लगा दो, आंख बंद करके सवाल सॉल्व हो गया आपका। कौन सी वाली, जब यहां 5 से कम है तो इन तीनों को कर दो, या 4 जितने भी यहां हो इन सबको 0 कर दो। अगर यहां 5 से कम है तो यहां सारा 0 कर दो, बस बात। और ये पूरी संख्या ऐसे उतार लो, पहले लिखो यहां 37,431 लिख के, अब ये हजारवें स्थान से आगे 4 है यानी 5 से कम है, तो इन तीनों को बना दो 0। बना दो भैया, 1 2 3, 0 हो गई।
और जो पिछली संख्या है ना पूरा उसे एज ए इट उतार दो, 7 और 3। यही हो गया भैया इसका आंसर। समझ में आया या नहीं ये बताइए, समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो दूसरा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल बता देते हैं। मान के चलिए यहां 37,431 न होकर 37,531 होता, तब क्या करते भैया? चलो देख लेते हैं। 37,531, फिर भी 1000 मान पूछता ये, तब क्या करते? देखिए तब ये करते, फिर भी वही नियम लगाना है हमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजारवे आ जाइए स्थान पर। हजारवे स्थान पर है 7, तो क्या बताया? एक कदम आगे चले जाइए उधर की तरफ। अब एक कदम हम जब इधर आए तो यहां मिल गया हमें 5। अगर 5 है तब कौन सा नियम लगाएंगे? तब वो नियम नहीं लगेगा, तब लगेगा दूसरा नियम। कौन सा? देखिए अब यहां कौन सा दूसरा नियम लगेगा ये देखिए। अब नियम ये लगेगा कि अगर 5 है या 5 से ज्यादा है यहां, तो आपको पूरा जीरो कर देना है। इधर इधर तो कर दीजिए पूरा जीरो, जीरो। और जीरो करने के बाद एक कदम पीछे जहां से चले थे ना वहीं आके उसे एक संख्या, एक अंक बढ़ा दो, केवल एक अंक बढ़ा दो। कैसे? देखिए यहां है 5, ठीक, तो 5 है तो करना तो ये जीरो है, ठीक। अब एक कदम आ जाइए पीछे और इसको यहां पिछले वाले को ही एक अंक बढ़ा दो, तो ये हो गया आपका 38,000। तो इसका जो 1000वां मान है वो होगा भैया 38,000। समझ में आया कि नहीं? देखिए दोबारा देखिए, अगर 1000वां स्थान पूछ रहा है, 1000वां मान पूछ रहा है, तो हम 1000वें स्थान पर आएंगे और एक कदम आगे जाएंगे। अगर यहाँ 5 या 5 से कम है तो इन तीनों को कर दो जीरो, या सारे जितने भी उसके कर दो जीरो, और पिछली संख्या पर आके उसे एज ए इट उतार दीजिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, ठीक। अब मान के चलिए वहां है 5 या 5 से अधिक, या होता है यहाँ 6 फिर, या 7 या 8, ठीक है, तब भी यही नियम लगता, 5 हो या 5 से अधिक हो यहाँ, ठीक। तो क्या करते? उनको फिर भी जीरो कर दो और एक कदम पीछे आकर एक बढ़ा दो अंक इस वाले स्थान पर, जिस स्थान को या जिस मान को पूछ रहा है। तो ठीक है, समझ में आ गया। 1000वां स्थान आप निकालना जो सीख गए, ठीक। अब देखिए दूसरा, देखिए अगर मान के चलिए वह इसी संख्या में आपसे पूछता, 1000वां की जगह होता सैकड़ावां मान, सैकड़ेवां मान पूछता, फिर क्या करते भैया? देखिए सैकड़ेवां मान पूछता तो फिर भी हम उसी तरीके से आते, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े के स्थान पर है 4, तो हम 4 पर खड़े हो जाएंगे और 4 पर खड़े होकर जाएंगे एक कदम आगे, वहां जाके देखा तो है 3, तो 3 कितना है? 5 से कम है, 5 से कम है तो दोनों को कर दो जीरो, और जीरो करके पिछली संख्या को बिल्कुल ऐसे उतार दो, तो जीरो हो गई। इन दोनों को कर दिया मैंने जीरो, ठीक है, इन दोनों को कर दिया मैंने जीरो, और इसको उतार दो पूरा ऐसे ही। ये हो गया आपका 37,400। यही हो गया भैया इसका उत्तर, अगर सैकड़ेवां मान पूछ रहा है तो। अब मान के चलिए यहां हम आ जाते हैं इस सवाल पर, या और संख्या बना लेते हैं, या मान के चलिए यहां होता 6, यहां होता 6, 37,461 होता, 37,461 होता, तब क्या करते? तब भी फिर भी वो सैकड़ेवां स्थान पूछता, तब भी क्या करते? फिर हम सैकड़े तक आते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और यहाँ 6 है तो 6 का मैंने क्या बताया 5 से अधिक है, तो इनको फिर भी जीरो करना था, हो गए जीरो, और यहाँ पीछे आके एक कदम इसमें एक अंक बढ़ा दो, तो यहाँ हो जाता 5, तो ये हो जाता 37,500, ठीक। अगर वो पूछता दहाईवां स्थान, फिर क्या करते भैया? देखो दहाईवां स्थान पूछता, किसी भी संख्या में दहाईवां स्थान पूछ रहा है वो आपसे, मान लीजिए इसमें दहाईवां स्थान पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें अगर दहाईवां स्थान पूछ रहा है तो आप पीछे की संख्या मत देखिए, सिर्फ दहाई तक आइए, इकाई, दहाई, दहाईवां स्थान पूछ रहा है, और इस पर आके खड़े हो जाइए, फिर एक कदम आगे जाइए, एक कदम जब आगे गए तो वो 5 से कम है, जब 5 से कम है तो इसको कर दीजिए जीरो, इसको कर दीजिए जीरो, और पीछे आके पूरा ऐसे उतार दो, 37,530, यानी दहाईवां जो मान है इसका वो होगा 37,530,
अब मान के चलिए इसका वो इकाईवां मान पूछ ले या किसी भी संख्या का इकाईवां मान पूछ ले। अगर वो किसी भी संख्या कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो इकाईवां मान पूछ ले, नोट कर लेना ये बात। इकाईवां मान अगर पूछा जा रहा है तो वह संख्या सेम होती है, वही होती है, उसी को लिख लो। अगर इसका इकाईवां मान पूछे 37,431 का, तो इसका इकाईवां मान जो है वही होगा। इकाई के स्थान पर हम आए, इकाई में स्थान पर आए और इसके आगे कोई अंक है नहीं, जब नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो वो संख्या ऐसे की ऐसी रहेगी, बात खत्म। तो ये संख्या जो है इकाई का स्थान, इकाई में मान पूछेंगे तो 37,431 37,431 ही रहेगा। और अगर इसमें पूछेंगे इकाई व मान 37,531 में, तो इसका मान 37,531 ही रहेगा। यानी इकाई व मान जब पूछा जाता है तो वह संख्या वही रहती है, सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अगर दहाईवा मान पूछा जाए तो दहाई पर आइए और दहाई पे आगे खड़े हो जाइए, फिर उसके एक कदम आगे जाइए। अगर 5 या 5 से अधिक है तो उसको उधर बढ़ा दीजिए, उसको 0 करके पीछे वाले अंक को 1 बढ़ा दीजिए। अगर 5 से कम है तो उसको 0 करके पीछे वाली संख्या को पूरी ऐसे कैसे उतार दो। अगर 5 से कम है तो उसमें एक अंक नहीं बढ़ाएंगे, सेम उतार देंगे। अगर 5 से अधिक है तो उसको 0 करने के बाद पीछे के एक कदम आके एक अंक बढ़ा के उस संख्या को पूरा ऐसे उतार देंगे। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक। और मैं एक सवाल और समझा देता हूँ आपको। जैसे हमारे चलिए 54,445 कोई संख्या है, ठीक, समझ में आ गया। 54,445 कोई संख्या है और इसमें दहाईवां मान पूछे, दहाईवां। इस संख्या में अगर दहाईवां मान पूछे आपसे तो आप क्या करेंगे? तो दहाईवां का मतलब दहाई पर आ जाओ। इकाई दहाई, हम आगे दहाई पर, और दहाई पर है भैया हमारा 4, और 4 के एक कदम गए हम आगे, तो एक कदम आगे है हमारा 5। और जब वहां 5 है तो हम क्या करेंगे? 0, इसको तो कर देंगे 0 और पीछे कदम आके इसमें 1 बढ़ा देंगे। तो ये हो जाए कितना? 54,450 और यही होगा इसका आंसर। तो बताइए, समझ गए ना। अब आप सोचेंगे भाई मान के चलो यहाँ 45 था तो इसका पूर्णांक इसने उधर ही क्यों किया, आगे की तरफ? पीछे की तरफ भी तो हो सकता था भाई। 45 को अगर हम लेते हैं तो 45 जो है 45 के इधर 40 भी उतने ही अंक पे आ रहा है और 50 भी उतने अंक पे आ रहा है। तो ये गणित का नियम है कि आप पूर्णांक जब करेंगे 5 है या 5 से अधिक है तो आगे तो जाना ही है, वो तो क्लियर है। लेकिन अगर 5 है, फिक्स 5 है, तो आप पीछे नहीं आएंगे। पीछे आने का नियम नहीं है, आप पीछे नहीं आएंगे। आपको राउंड डाउन नहीं करना है, आप राउंड डाउन नहीं करेंगे, आपको करना है राउंड अप। राउंड अप करना है आपको, यानी राउंड अप यानी उधर पूर्णांक करना है, पूर्णांकन करना है आगे की तरफ। ठीक, समझ में आ गया ना। राउंड अप आगे करना है, राउंड डाउन नहीं करना है। राउंड डाउन कब करोगे? जब यहाँ 4 है, जब यहाँ 4 है, 5 से कम है, तब आप करेंगे राउंड डाउन। राउंड डाउन का मतलब क्या होता है, नहीं पता है आपको? अधो सन्निकट, ठीक, या अधो पूर्णांक। अधो पूर्णांक कह लीजिए, शुद्ध होगा राउंड डाउन का अधो पूर्णांक। और राउंड अप का क्या होगा? ऊपर पूर्णांक। ऊपर पूर्णांक, समझ गए ना। ऊपर पूर्णांक यानी ऊपर का पूर्णांक, यानी कि आगे की तरफ का पूर्णांक, ऊपर की तरफ का पूर्णांक। ठीक है, तो यहां तक आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा ना। ऊपर पूर्णांक यानी कि उसका जो निकटतम मान है, यानी नियरेस्ट जो वैल्यू है उसकी, उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल मैं आशा करता हूं आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं हम, जो सीटेट परीक्षा इस प्रकार से भी पूछ लेता है। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से, देखिए ये लिख दिया 3.7 गुणा 5.39 ब्रैकेट छोटा बंद ऑब्लिक यानी बटे 9.98 धन 6.49 का सबसे सन्निकट क्या होगा? भैया इसका सबसे सन्निकट क्या होगा? यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां हमें पॉइंट देखना है, दशमलव देखना है। जहां दशमलव लगा है उसके आगे देखना है। वहां भी यही नियम है, अगर 5 है या 5 से अधिक है तो उसे उधर की तरफ पूर्णांक कर दीजिए, 5 से कम है तो पीछे की तरफ कर दीजिए, उसे राउंड डाउन कर दीजिए। अगर 5 से अधिक है तो राउंड अप कर दीजिए, तो उसका आपका निकल के आ जाएगा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ बोले तो सन्निकटन हो जाएगा उसका, यानी पूर्णांकन हो जाएगा उस चीज का। राउंड ऑफ यानी पूर्णांकन हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब यह है, इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे देखिए। तो हमें सबसे पहले देखना है यहाँ पहला क्या लिखा है, पहले देखिए ब्रैकेट लगा लीजिए। तो यहाँ है 3.7।
अब 3.7 है तो इसे 0 कर दीजिए, यानी 5 से ऊपर है और पीछे आके एक अंक बढ़ा दीजिए इसमें। तो इसे तो अब जैसे ये पॉइंट है, मैंने पॉइंट लगा दिया, 7 है, 7 5 से ज़्यादा है तो 0 लगा दिया और इधर आके मैंने एक अंक बढ़ा दिया। ठीक, तो इसका सन्निकट ये होगा। फिर लगा लीजिए आप गुणा का निशान। अब है 5.39। तो पहले आप जो है, अब यहाँ पॉइंट के बाद देखिए 5 से कम है ना, यहाँ 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो आपको उधर 0 कर देना है और पीछे आके कोई नहीं बढ़ाना है। तो 5 उतार लीजिए, दशमलव लगा लीजिए, 5 से कम है तो जैसे 0 0 कर दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए बंद और लगा दीजिए बटे का चिन्ह। अब देखिए एक चीज समझने वाली यहाँ ये है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। अब जैसे कोई संख्या है 57 ये है कोई संख्या, ये लिख दी कोई संख्या, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। तो इसे कुछ लोग क्या बोलते हैं, 57.567, जो कि बिल्कुल गलत है। इस प्रकार नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाएगा गणितीय भाषा में, मानक गणितीय भाषा में 57.567, यानी दशमलव के उधर वाले जितने भी अंक होते हैं उन्हें एक एक करके बोला जाता है, इकट्ठा नहीं बोला जाता है, एकत्रित करके नहीं बोला जाता है, एक साथ नहीं बोला जाता है। इसको अगर 57.567 बोलेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसको बोला जाएगा 57.567। ठीक, तो ये है शुद्ध रूप बोलने वाला, शुद्ध मान इसका बोलने वाला। तो इसी प्रकार से हमें इसमें ये अप्लाई करना है। अब आ जाइए यहाँ, ये है 9.98, इसका देखिए दशमलव के बाद क्या है 98, यानी यहाँ 5 से अधिक है तो इसे 0 कर दो और पीछे आके 1 बढ़ा दो। तो पीछे आके 1 बढ़ाएंगे तो 9 का कितना हो जाएगा, बताइए भाई, 10 हो गया, और पॉइंट के बाद वो सब 0 होने। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, प्लस के चिन्ह के बाद फिर आ जाइए 6.49। अब यहाँ 4 है, उधर तो जाना ही नहीं है, जब यहाँ 4 है तो 5 से कम है तो 0 कर दो, दोनों को 0 कर दीजिए, पॉइंट के बाद 0 करने के बाद अब इधर आके जब 5 से कम है तो बढ़ाना भी नहीं है, तो ये हो गया 6। तो इसका सबसे सन्निकट मान ये होगा। ठीक, तो पेपर में प्रश्न के बाद जो विकल्प दिए होंगे उन 4 में से कोई ना कोई विकल्प इस प्रकार से दिया होगा, आप उसी को सही कर दीजिए। सन्निकट मान पूछेगा तो हो सकता है सन्निकट मान पूछने के बाद फिर वो पूछेगा इसका अंतिम उत्तर क्या होगा, तो आप इस सवाल को फिर और सॉल्व कर दीजिए। पहले ब्रैकेट को हटा लीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20 हो जाएगा, और फिर इधर आ जाइए 20 बटे फिर ये 10 है, तो 20 बटे 10 करके प्लस 6 है तो उसको जोड़ दीजिए, बाद में पहले भाग दे लीजिए फिर जोड़ लीजिए, फिर जो भी आएगा उसका फाइनल उत्तर वो सब लिख दीजिए। लेकिन जब सन्निकट पूछेगा तो सन्निकट केवल इतना ही पूछेगा बस। तो अब ये बताइए, क्या ये दोनों सवाल आपके समझ में नहीं आए? अगर नहीं आए तो दोबारा बता देना, मैं एक और क्लास लेके आपके समक्ष आ जाऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसी प्रकार से अच्छे से समझने के लिए आप कांकरान भाई से सुमन एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए चलते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ। तो आज के लिए कांकरान भाई को दीजिए इजाज़त, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।